नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौर। पेश है 6 दिसंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देगी। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट में गई है। भाजपा को आगामी 5 वर्षों के लिए नए मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने के लिए संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों का चयन करने के महत्वपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में भाजपा को वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ के बीच एक चुनौतीपूर्ण निर्माण का सामना करना पड़ रहा है, या वह एक अप्रत्याशित उम्मीदवार पेश कर सकती है। छत्तीसगढ़ में दिग्गज नेता रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के अलावा अरुण साव, ओपी चौधरी का नाम भी चर्चा में है। इसी तरह मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 5वें कार्यकाल में वापसी की संभावना है। तीनों राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने वाले भाजपा सांसदों और मंत्रियों ने बुधवार को अपनी लोकसभा सीटों से इस्तीफा दे दिया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में 5 दिसंबर को उनके घर में घुसकर घटना को अंजाम देने वाले का पता चल गया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों की पहचान कर ली है और इनमें एक शूटर मकराना का रोहित और दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी नितिन फौजी है। नितिन अभी सेना में है और उसी ने गोगामेडी के सिर में गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि नितिन नवंबर में छुट्टी लेकर घर आया था, फिर वो चला गया। घर वालों को इसकी जानकारी नहीं थी कि नितिन कहां गया। जब गोगामेडी घटना का वीडियो आया तो परिवार वालों ने नितिन को पहचाना। शूटर नितिन पंजाब के बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा के कॉन्टेक्ट में था। संपत नेहरा पर ही इस कांड की साजिश को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। इसका पता चलने के बाद राजस्थान पुलिस ने हरियाणा में छापे मारे और साथ ही राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाशी चल रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों का रिजल्ट घोषित हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस बरकरार है। अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक और सीएम के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है और इधर विधायक बने भाजपा के 3 सांसदों ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें दिया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल है। हालांकि महंत बाबा बालकनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है। जिन 2 लोकसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है उनकी सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनावों में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है। दिया कुमारी राज्य सांसद, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद थे और वहीं किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद थे, इसलिए उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर जरूर राज्यसभा चुनाव होगा। राजस्थान में राजपूत समाज के नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी घटना के बाद राजनीति गरमाई है। वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने गोगामेडी की जांच एएनआई से कराने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत में राठौड़ ने कहा कि एटीएस, एसओजी और पंजाब पुलिस ने गोगामेडी की जान को खतरा बताया था। जांच के लिए कहा था तो भी गोगामेडी को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई और यह घटना सरकार के माथे पर है। वर्तमान सरकार की कारगुजारियां रंगला रही है। समय बदलेगा, इन माफिया की कमर तोड़ने के लिए आगे काम किया जाएगा। सरकार से मांग है कि इस पूरे मामले की जांच सौंप दी जाए। एनआईए को डीजीपी और एडीजी, एसओजी के संज्ञान में आया मामला था। पंजाब का पत्र आने के बाद अनजान नंबरों से दर्जनों बार गोगामेडी को धमकी मिली थी और इस पूरे मामले की जांच एनआईए से करवाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखूंगा। राजस्थान में एक तरफ मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी में माथापच्ची का दौर जारी है और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसके लिए कांग्रेसी नेता मंथन में जुटे हुए हैं। हालांकि यह तो साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष किसे बनाएगी, इसको लेकर अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता की रेस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई नेताओं का नाम चर्चा में है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को विधायकों की मीटिंग हुई, जिसमें एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर उसे अधिकृत किया गया है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव रखा कि विधायक दल के नेता के मनोनयन का निर्णय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करें और इसका अनुमोदन डोटासरा ने किया तथा विधायकों ने हाथ उठाकर अपनी सहमति जताई।
इस पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मनोनयन का जिम्मा कांग्रेस आलाकमान को सौंपा। अयोध्या में भगवान श्री राम। उदयपुर के शिल्पकार इकबाल सक्का ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली रामलला की प्रतिमा के लिए खास तरह की चरण पादुकाएं बनाई है, जिन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण अब अंतिम दौर में है और जल्द ही रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसी खुशी में इकबाल सक्का ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर और मस्जिद के लिए खास स्वर्ण शिल्प तैयार किए हैं। इन्हें मंदिर और मस्जिद के लिए भेंट करेंगे। शिल्पकार सक्का ने श्री राम मंदिर के लिए सोने की विशेष कलाकृतियां बनाई है और इनमें मुख्य रूप से सोने की ईंट शामिल है, जिस पर इन्होंने राम लिखा है। इसके अलावा श्री राम की चरण पादुकाएं और घंटे का निर्माण भी किया गया है। कलाकृति में 200 मिलीग्राम सोने का प्रयोग किया गया है और इसके अलावा तिरंगा झंडा आधा मिलीमीटर का भी बनाया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी घटना के मामले की सघन जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने आज इस मामले की सघन जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एनएम के पर्यवेक्षण में एसआईटी गठित। श्री मिश्रा ने बताया कि गोगामेडी हत्याकांड के दोनों अभियुक्त की पहचान हो गई है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज होते ही दोनों अभियुक्तों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित होगा और इन अभियुक्तों के बारे में जानकारी देने वालों को 5-5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। राजस्थान सरकार की राजस्थान स्टेट माइंस एवं मिनरल्स लिमिटेड की लाइमस्टोन इकाई जैसलमेर में विगत 4 माह से लाइमस्टोन परिवहन एवं रेलवे वैगन में लोडिंग का कार्य ठप पड़ा है, जिसकी वजह से RSSML रेलवे एवं राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी के उच्च प्रबंध का ठेकेदार के साथ मिलीभगत के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है और इसको लेकर तमाम मजदूर कंपनी के खिलाफ सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हड़ताल को आज लगभग 106 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी मजदूरों की बात की सुनवाई नहीं कर रहा है। राजस्थान में राज बदलने के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों पर भी लोगों की नजर है और जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी। कोटा के दोनों नगर निगम में सहवरित पार्षद नियुक्त किए गए थे, जिन्हें अब कभी भी हटाया जा सकता है। कांग्रेस सरकार में नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण में 12-12 सहवरित पार्षदों की नियुक्ति की गई थी। कोटा उत्तर में 70 और दक्षिण में 80 निर्वाचित पार्षद हैं। इसके अलावा दोनों निगमों में सरकार ने कांग्रेस के 12-12 सहरवित पार्षद नियुक्त किए थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज यहां केन्या की सत्तारूढ़ पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता और वर्तमान में देश के राष्ट्रपति विलियम एस रूतो से मुलाकात की। भाजपा ने यहां एक विज्ञप्ति में बताया कि नड्डा ने मेहमान राष्ट्रपति को भाजपा के दृष्टिकोण और संगठनात्मक ढांचे के बारे में जानकारी दी, जिसमें आर्थिक रूप से महिलाओं और समाज में हाशिए पर रहने वाले समूहों के उत्थान तथा इसके लिए सामाजिक समावेशन में उनके प्रयासों पर प्रकाश डाला। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में महिला व बालिका विकास और सुरक्षा को लेकर कई काम किए गए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार ने चौथ का बरवाड़ा को गर्ल्स फ्रेंडली ग्राम पंचायत घोषित किया है। यहां करवाए गए कार्यों पर सिकोन डिकोन समूह की ओर से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है और अब चौथ का बरवाड़ा में किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी पूरे राज्य में दी जाएगी। इसे लेकर चौथ का बरवाड़ा ग्राम पंचायत सभागार में सरपंच सीता सैनी की अध्यक्षता में कोर कमेटी का गठन भी किया गया है। जोधपुर के पिपाड़ कस्बे में एक सरकारी डॉक्टर पार्षद की हाथापाई मामले में पुलिस जांच कर रही है। पिपाड़ थाने के एएसआई पूनाराम ने बताया कि शिकायत दोनों पक्षों से आई है। डॉक्टर ने राजकार्य में बाधा को लेकर परिवाद दर्ज करवाया है और दूसरे पक्ष ने महिला के साथ गलत इशारे करने की शिकायत दर्ज करवाई है। एएसआई ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत के बाद जांच की जा रही है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर निर्माण दिवस पर बुधवार को डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कई युवाओं ने रक्तदान किया और वहीं बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए रक्तदान का महत्व समझाया।
मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर कांतिलाल मेघवाल, डॉक्टर दिनेश खराड़ी, डॉक्टर प्रवीण बैरवा, डॉक्टर गौरव यादव, डॉक्टर राजेश सरिया, डॉक्टर जगदीश सालवी, डॉक्टर कुलदीप व्यास, डॉक्टर द्विज पढ़निया समेत नर्सिंग कर्मियों की मौजूदगी में रक्तदान हुआ। नर्सिंग कर्मियों, स्टूडेंट्स और लोगों की ओर से रक्तदान करते हुए इसका महत्व भी बताया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को एक दिन के दौरे पर बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आएंगे। इस दौरान वे विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों उपराष्ट्रपति से विश्वविद्यालय के विकास और भविष्य की योजनाओं को लेकर एक शिष्टाचार मुलाकात की थी और इस दौरान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और भावी योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति से विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित कराने का प्रस्ताव भी रखा गया था। जयपुर में नॉनवेज की दुकानें बंद होने के बाद सवाईमाधोपुर में भी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां बुधवार को नगर परिषद की ओर से नगर परिषद क्षेत्र में नॉनवेज की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सवाईमाधोपुर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त यथार्थ शेखर ने बताया कि काफी दिन से अवैध संचालित नॉनवेज की दुकानों को लेकर शिकायतें मिल रही थी। यहां फैलाई जा रही गंदगी और बदबू से लोग परेशान थे, जिन्होंने नगर परिषद प्रशासन को लिखित में शिकायत दी थी, जिसके बाद गुरुवार को नगर परिषद के कार्यवाहक निरीक्षक असमत अली को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर नगर परिषद क्षेत्र में अवैध नॉनवेज के ठेले और थड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।